जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र के विषय में, क्योंकि आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में यहाँ से 2 या 3 मार्क्स के जरूर क्वेश्चन यहीं से आते हैं यदि आप माहेश्वर सूत्र को समझ लेंगे तो, क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही रिलेटेड आपका प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार से संबंधित 2-3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इसे टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको 2-3 मार्क्स क्लियर हैं, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि माहेश्वर सूत्र ही कह रहा है महा प्लस ईश्वर, अर्थात यह शिव जी को कहा जाता है माहेश्वर। इसे माहेश्वर सूत्र को किस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसके बाद आपका इसको शिव सूत्र भी कहा जाता है। कौन सा? शिव सूत्र। और इसको पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। और तीसरा आपका प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इससे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? और इसे शंभु सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह शिव जी का सूत्र है। पाणिनि सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि महर्षि पाणिनि की उपासना से माना जाता है कि महर्षि पाणिनि के उपासना से, इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। पहले महर्षि पाणिनि की उपासना से खुश होकर माहेश्वर यानी शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया, और डमरू सूत्र भी इसे कहा जाता है। 14 बार डमरू बजाया, वही डमरू की आवाज़ ही माहेश्वर सूत्र का रूप दिया, इसे पाणिनि ने ही रूप दिया। अर्थात इसे पाणिनि सूत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महर्षि पाणिनि ने इसे ही निरूपित किया 14 माहेश्वर सूत्रों को। तो दोस्तों बहुत ही समझने की बात है। ये लिखा है कि माहेश्वर सूत्र संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा दिए गए 14 ध्वनि सूत्र हैं, जिनकी सहायता से व्याकरणिक कार्यों के लिए प्रत्याहार बनते हैं। दोस्तों यदि आपका माहेश्वर सूत्र तैयार हो गया अच्छे से तो आप प्रत्याहार का निर्माण बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ होती है माहेश्वर सूत्र की समझ। यदि आप इसने समझ लिया तो आप प्रत्याहार बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो प्रत्याहार का होता है, इनका प्रयोग ध्वनियों वर्णों के समूह में बांधने हेतु किया जाता है। किसका? माहेश्वर सूत्र का। तो दोस्तों बात करते हैं आगे माहेश्वर सूत्र की, क्योंकि माहेश्वर सूत्र कौन निरूपित किया? महर्षि पाणिनि ने। कहाँ से आया? ये शिव जी, भगवान शंकर जी कितनी बार डमरू बजाए? 14 बार डमरू बजाए। उसी 14 बार को माहेश्वर सूत्र निरूपित किया। कौन? महर्षि पाणिनि ने। दोस्तों डमरू शिव जी ने बजाया जब अयूण, पहली आवाज क्या आई? अयूण। दूसरी शिव जी का तांडव, आप देख रहे हैं शिव जी कैसे डमरू बजाते हैं, ये डमरू की आवाज़ ही है। जैसे ऐसे हाथ, वीडियो क्लास चल नहीं रही दोस्तों, बहुत ही जल्द आपके बीच में हम लाइव क्लास लेके आएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे ताकि आप माहेश्वर सूत्र जिंदगी में कभी ना भूलेंगे। तो दोस्तों ये क्या है? अयूण, डमरू की पहली आवाज़ अयूण। जब वापस आया डमरू तो आपका दूसरी आवाज़ निकली रिलिक, अयूण, रिलरिक, अय औंग, अय औच, हय वरट, लड़ यमंगड़नम, झभैय घड़दस, जब घड़दस, खप छठत चटता, कपय सख सर हल। दोस्तों ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हें आप समझ लेंगे आप तो बहुत ही आसानी होगी आपको माहेश्वर सूत्र बनाने में, क्योंकि माहेश्वर सूत्र यानी प्रत्याहार। यदि आप माहेश्वर सूत्र को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको प्रत्याहार बनाने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र की ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम जल्द ही आपके बीच में लाइव आके आपको इतना अच्छे से समझा देंगे, आप माहेश्वर सूत्र कभी नहीं भूलेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हें देख लेते हैं। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से क्या बना है? हमारा प्रत्याहार बनता है। तो दोस्तों प्रत्याहार कहता ही है कि क्या है? कम वर्णों में अधिक से अधिक जो चीज़, अधिक से अधिक वर्णों को व्यक्त करना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी माहेश्वर सूत्र के आधार पर ये जो माहेश्वर सूत्र दिए गए 14, कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र। इन्हीं के आधार पर वर्णों के संक्षेप को माहेश्वर प्रत्याहार कहा गया। यानी वर्णों का संक्षिप्त रूप एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रत्याहार होता है। हम समझ लेंगे प्रत्याहार
टॉपिक आगे हम बता रहे हैं। प्रत्याहार कैसे हम समझेंगे, कैसे उसका संक्षिप्त रूप होता है, कैसे हम उसका खंडन करेंगे, तो वह विस्तार होगा। हम किस आधार पे कह सकते हैं कि वह प्रत्याहार कम शब्दों में, यानी कम शब्दों में क्या कह रहा है, अधिक वर्ण व्यक्त करना ही प्रत्याहार है। तो हम कम से कम वर्ण लेंगे। कम से कम कितने वर्ण प्रत्याहार में? 2 वर्ण ही होते हैं। और उनके आधार पे हम जब प्रत्याहार निर्माण करेंगे तो अधिक से अधिक वर्ण बनते हैं। तो किस आधार पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम प्रत्याहार बनाएंगे। केवल 2 वर्ण में ही हमारा कई प्रत्याहार बनते हैं। अब प्रत्याहार 2 वर्ण के ही होते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं प्रत्याहार को। दोस्तों, प्रत्याहार ही कहता है कम वर्णों में अधिक से अधिक वर्ण कहना, यानी कम संक्षेप में अधिक से अधिक बात को कहना ही प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार के उदाहरण आपके, जैसे आप माहेश्वर सूत्र देख लेंगे, इसी पे आधार पे माहेश्वर सूत्र पर ही हम चलेंगे। आपका पहला माहेश्वर सूत्र क्या कह रहा है? पहला कह ही रहा है अयूण। अयूण, भगवान शिव जी ने पहली डमरू की आवाज अयूण, यानी अड़। कौन सा प्रत्याहार है? अड़ प्रत्याहार। यानी प्रत्याहार का जो हमारा क्या होता है, प्रत्याहार, प्रत्याहार का पहला वर्ण, जैसे अड़ प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अड़। पहला वर्ण हमारा कहीं से भी हो सकता है, यानी जो लास्ट वाला ये दूसरा वर्ण हमारा होता है वो अंतिम ही होता है। ड़, क, ङ, च, ट, ड़ और इम, य, स, ये स और व, य, र, ल, यानी लास्ट वाला आपका अंतिम अक्षर ही होगा। शुरू वाला अक्षर हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन शुरू में आपका ये अंतिम वाला अक्षर नहीं होगा। ये प्रत्याहार होता है। जैसे हमने कहा अड़, यहाँ कई प्रत्याहार बन सकते हैं, अड़, इड़ और उड़। उड़ प्रत्याहार के अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आएगा, उ। अब यहाँ पे देख रहे हैं अ क, मान लीजिए अक प्रत्याहार, और इक प्रत्याहार भी होगा, उक प्रत्याहार भी होगा, ऋक प्रत्याहार भी होगा। अब यहाँ पे कितने प्रत्याहार होते हैं? टोटल 42 प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहारों की कुल संख्या 42। यानी हम पहला प्रत्याहार का पहला वर्ण कहीं से भी हो सकता है, ये 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 भी और ये भी, ये पहले अक्षर हो सकते हैं, कहीं ये भी हो सकता है। जैसे हम मान लीजिए झ स प्रत्याहार, कितने वर्ण आएंगे झस पे? तो 1 2 3 4 5, यानी झस प्रत्याहार जो हमारा प्रत्याहार का अंतिम वर्ण होता है वह लिखा नहीं जाता है दोस्तों बनाते समय प्रत्याहार। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका अक प्रत्याहार दिया, कौन सा प्रत्याहार? अक प्रत्याहार। तो देखेंगे अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं? अ, ई, उ, री, ली, यही इतने वर्ण आएंगे अक में, क्योंकि अ तो लिया जाएगा, लेकिन क हमारा जो है प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण होता है उसको हम लिखते नहीं हैं प्रत्याहार बनाते हैं, उसको ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन उसी के पहले वाला अक्षर तक हम ऐड करते हैं प्रत्याहार बनाते समय। और मान लीजिए आपका अंग प्रत्याहार दे दिया, अंग, तो कौन सा वर्ण आएगा? देखिए अ आएगा अंग प्रत्याहार में, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, री, ली, ए, ओ। अंग को नहीं लिखेंगे। अब मान लीजिए अगला प्रत्याहार पूछ लिया, कौन सा प्रत्याहार? अब मान लीजिए इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में क्या आएगा? ई, उ, र को भी नहीं लेंगे, इसको छोड़िए। यानी जितने भी हलंत वाले हैं लास्ट वाले वर्ण हमारे वो छूट जाते हैं प्रत्याहार बनाते समय, इतना ध्यान दीजिएगा। और उक मान लीजिए, उक प्रत्याहार, तो उ, रील, री। अक प्रत्याहार ई, उ, ई, उ, अ, ई, उ, रील, री, ये हो गया अक। अब मान लीजिए अल प्रत्याहार दे दिया, तो अल प्रत्याहार सबसे बड़ा प्रत्याहार होता है दोस्तों। अल के लिए आपको अ और ये ल है। अल प्रत्याहार में आप जितने भी देख लीजिए पहला वर्ण है अ, ई, उ, रील, री, क को छोड़ दिए, ये वर्ण छोड़ दिए जाएंगे। लास्ट के जितने भी वर्ण हैं वो आपके प्रत्याहार बनाते समय छोड़ दिए जाते हैं, ऐड नहीं किए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कितने हमारे वर्ण होंगे, ये और ये भी छोड़ दिया जाएगा।
अल प्रत्याहार, किस प्रत्याहार की बात कर रहे हैं? अब अल प्रत्याहार, ये अ यहाँ है और ल यहाँ है, तो कैसे प्रत्याहार बनाएंगे? अ ई उ, इसको छोड़ देंगे। री री, ए ओ, ऐ औ, ह य व र, ल य मंगड़ न, झ भ घ ढ, ज ब ग ड, द स को नहीं लिखेंगे, ख फ छ ठ थ च ट त, व को भी नहीं लिखेंगे, क प य छोड़ देंगे, स य श, ये र को भी छोड़ देंगे और ह को भी लिखेंगे। यानी अल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 वर्ण, यानी हम लास्ट को छोड़ देंगे। ये हमारा होता है प्रत्याहार बनाने के नियम। प्रत्याहार हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र कंठस्थ करना पड़ेगा। बहुत जल्द ही हम कंठस्थ करा देंगे आपके बीच में। बहुत जल्द ही वीडियो क्लास लेने वाले हैं, लाइव क्लास हमारी चलने वाली है। पहला अ इउड़ रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लड़ इमंगड़ नम झबैय घट दस जब घट दस खफ छटत चटतव कपय सखसर हल। इतने हमारे माहेश्वर सूत्र, इन्हीं से हमारा प्रत्याहार का निर्माण होता है। हम देख लिए, अगर में हम लिख दिए अ ल, यानी 2 ही वर्ण है, 2 ही वर्ण में कितने वर्ण आ गए? अभी हम देख रहे थे कितने, 41 42 43 जो भी आ रहे थे। 2 वर्ण में कितने? 43 वर्ण मान लीजिए आगे, यानी अ और ल लिख देंगे तो कितने वर्ण आ गए? इतने हमारे लास्ट के छोड़ के सारे लिखे जाएंगे, यानी यही तो प्रत्याहार है। यानी कम से कम वर्ण में, कम शब्दों में अधिक से अधिक वर्ण कह देना है। यानी वर्णों का संक्षिप्त रूप हम आप कह सकते हैं, वर्णों के समूह को संक्षेप में व्यक्त करना। ये संक्षेप 45 वर्णों को 2 अक्षर में ही लिख दिया गया, यही प्रत्याहार कहलाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रत्याहार का निर्माण हम कैसे करें? मान लीजिए ये हमारा माहेश्वर सूत्र हो गया। माहेश्वर सूत्र पे हम प्रत्याहार बनाएंगे दोस्तों। अब देखिए, पहला कह रहा है अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अच। अब यहाँ देख लेंगे अच प्रत्याहार में, अच में क्या क्या आएगा दोस्तों, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। देख लीजिए यहीं पे, अ ई उ ड़, री री क, ए ओ ंग, ऐ औ च। यही कर रहा है। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, देख लीजिए। अच प्रत्याहार में पहला अयुण रिलिक ए ओंग ऐ औ च, इतने माहेश्वर सूत्र हैं। साफ साफ लिख देंगे। कौन सा पहला माहेश्वर सूत्र है? अ ई उड़, ऐ उड़, रिलिक ए ओंग ऐ औच, ऐ औच। ये हमारा माहेश्वर सूत्र है, इतना लिखा हूं मैं। अब इसी में से पूछ रहा है, क्या कर रहा है? अच प्रत्याहार। देख लीजिए, अच में अ ई उ, अ ई, देखिए अ ई उ, देखिए री ए ओ ऐ औ, इतने वर्ण हैं। यानी अगर में हम बात करें, अच प्रत्याहार में कितने? सभी स्वर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच प्रत्याहार में सभी स्वर, ध्यान दे के आप पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे। ये माहेश्वर सूत्र है, शिव जी का सूत्र है। शिव जी तांडव भी करते हैं, इसीलिए उनका सूत्र कठिन है दोस्तों, ये कि यहाँ ध्यान देना है। अ ई उड़, देखिए अच प्रत्याहार में कह रहा है सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आएंगे, अ ई उ, री ए ओ ऐ औ। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक ध्यान देना है, क्या कह रहा है? हल प्रत्याहार। दोस्तों, अभी हमने बात की हयवरट से लेके, कहाँ से?
हयवरट, हयवरट लड़। उसके बाद यमंगड़न, यमंगड़नम झभइय, हयवरट लड़ यमंगड़नम झभई घटधस जब घटधस झभैया घड़दस जब घड़दस खप छठत चटतव कपय सखसर हल। पूरा लिखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 60 में। मान लीजिए लास्ट वाला हम लिख दे रहे हैं हल, हल लास्ट वाला लिख दे रहे हैं, बाकी बीच का है। तो हयवरट यानी ह से लेकर के कहाँ तक, ल तक। ये वाला है हयवरट, ये वाला हल हल नहीं है। ह से ले ह य व यानी अयोच हयवरट। कहाँ लिखा था हमने, अयोच यानी करा है अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में सभी स्वर आए। जस्ट उसी के बाद जो माहेश्वर सूत्र शुरू होता है हवरट लड़ मंगण झभई घटदस जब गड़दस खप छठत चटतव कपय सखसर हल। यहाँ से लेकर यानी हल प्रत्याहार जो है उसमें सभी व्यंजन आते हैं। देख लीजिए इसके बाद इसमें स्वर नहीं आएगा। आपके जितने भी इधर माहेश्वर सूत्र हैं इसमें आपका बिल्कुल भी स्वर नहीं आएगा। जितने भी हैं सारे व्यंजन के ही व्यंजन होते हैं। तो बात करते हैं हल प्रत्याहार। आप समझ गए होंगे हल प्रत्याहार को। दूसरा क्या कर रहा है, अक प्रत्याहार। अक मतलब आप देख सकते हैं अक को बहुत सारे ही। अक में कौन सा, अक प्रत्याहार में अ ई। अक प्रत्याहार में देख ले हैं अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे। कह रहा है अ ई उड़, अयुड़ री लिक ए ओंग। अक की ही बात कर रहा है यहाँ से। तो अक में कितने वर्ण आएंगे, अ ई उ ड़ को नहीं लिखेंगे दोस्तों, मैंने बताया लास्ट वाला अक्षर वर्ण नहीं लिखा जाता। री ली यही मूल हमारे स्वर होते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले स्वर एक दूसरे से मिल के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा कितने स्वर हैं मूल स्वर। जैसे मान लीजिए आपका अ और ई, ये बनता है क्या, ए, यानी ए आई इन दोनों से बन गया। ओ कहाँ से बनता है, अ प्लस उ से आपका ओ बनता है, ओ औ। अब देख रहे हैं आप, यानी हमारा इसी से ये मूल स्वर यही है। कौन सा, अ ई उ री री, इतने ही मूल स्वर हैं। बाकी जो हमारे स्वर होते हैं एक दूसरे से मिलके बने होते हैं। ठीक, यानी अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, अ ई उ री ली यानी मूल स्वर। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के लिए। अक प्रत्याहार में केवल मूल स्वर आएंगे। और बात कहिए हम हल प्रत्याहार में पूरे सभी व्यंजन आएंगे। और आपके कौन से अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, ये सभी स्वर आते हैं। ध्यान दीजिएगा आपका क्या कह रहा है, अच प्रत्याहार, अच में सभी स्वर आएंगे, अच में सभी स्वर आएंगे। और ध्यान दीजिए कि क्या कहा, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आएंगे। और क्या कह रहा है, अक प्रत्याहार में, अक में क्या आएंगे, केवल मूल स्वर। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अच में सभी स्वर, हल में सभी व्यंजन, अक प्रत्याहार में मूल स्वर केवल आता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसकी ट्रिक के लिए हमारी अगली वीडियो देखिएगा। ट्रिक हमने बताया है माहेश्वर सूत्र याद करने का तरीका, कैसे याद करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी माहेश्वर सूत्र आप ट्रेंड हो जाएंगे। और ये SK टारगेट एकेडमी आपको परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं देता है, ताकि अच्छे नंबरों से आप पास हों। संस्कृत में आप जहाँ भी बैठें अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि इसी पे उदाहरण आपको दे रहे हैं माहेश्वर सूत्र पे। कह रहा है अयुण किसका उदाहरण है दोस्तों, अभी नहीं बात की। अ ई ऊण किसका उदाहरण है, प्रत्याहार उपसर्ग माहेश्वर सूत्र धातु रूप, इसका उदाहरण है। ये प्रत्याहार का उदाहरण है दोस्तों, देखिएगा अयुण किसका उदाहरण है, प्रत्याहार का। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों की कितनी संख्या, आप लोग बताइएगा, कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिए। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं दोस्तों, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं,
10, 12, 14, 16। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला है प्रत्याहार किसे कहते हैं दोस्तों, अभी ने बात की, उसी पे आधारित आपका क्वेश्चन है। प्रत्याहार किसे कहेंगे तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, प्रत्याहार किसे कहेंगे। उपसर्गों के समूह को, धातुओं का संग्रह, वर्णों के समूह का संक्षिप्त रूप, विभक्ति का रूप। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, कमेंट करके उसका उत्तर जरूर बताइएगा। प्रत्याहार आपका ऑप्शन सी को कहेंगे, वर्णों के समूह का संक्षिप्त रूप होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो टॉपिक हमने बात की, पढ़ाया, जिस पे हम पढ़े लिखे, उसी टॉपिक पे आधारित ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका हल प्रत्याहार काला। हल प्रत्याहार किसका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, अभी हमने बात की। हल प्रत्याहार सभी स्वर, सभी व्यंजन, केवल क वर्ग, केवल त वर्ग। ध्यान से देखिएगा, हल प्रत्याहार पूछ रहा है। हल प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं दोस्तों। बी नंबर आपका सही है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ माहेश्वर सूत्र किसने दिया, हमने बात की। माहेश्वर सूत्र कौन दिया, कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, कौन दिए, दोनों लोग। तो हमें लगता है आप लोग समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, पाणिनि ने दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत छोटे में लेते हैं प्रश्न। अच प्रत्याहार में क्या शामिल होता है दोस्तों, अच प्रत्याहार में हमने बात की है। अच प्रत्याहार केवल व्यंजन, केवल मूल स्वर, सभी स्वर, केवल दीर्घ स्वर। अच में दोस्तों सभी स्वर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। अगला प्रश्न बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रत्याहार है, तो दोस्तों निम्न में से कौन सा प्रत्याहार, अ ई उ य व र ड़ कप, कौन सा प्रत्याहार है दोस्तों। प्रत्याहार में ध्यान दीजिएगा, पहला अक्षर कोई भी हो सकता है, यानी प्रत्याहार से भी होगा, कहीं भी वर्ण। जो लास्ट वाला जो प्रत्याहार का दूसरा अक्षर होता है वो लास्ट वाला ही, यानी प्रत्याहार का अंतिम अक्षर यानी हलंत वाला वर्ण ही होगा, वही प्रत्याहार होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। और प्रत्याहार है, बाकी सब ये वर्ण है प्रत्याहार के। दोस्तों अगला प्रश्न की बात करते हैं। यह है प्रत्याहार प्रणाली किसके द्वारा निर्मित की गई, दोस्तों कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। प्रत्याहार प्रणाली किसके द्वारा निर्मित है, तो दोस्तों महर्षि किसके उपासना से शिव जी प्रसन्न हुए, जिसके उपासना से शिव जी प्रसन्न होकर के डमरू बजाए, वही ऑप्शन आपका सही है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। भ्रंश, पाणिनि, भरत मुनि, कालिदास। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। महर्षि पाणिनि की उपासना से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हीं की उपासना शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया, 14 बार डमरू बजाया, वही आपका माहेश्वर सूत्र हो गया, यानी शिव सूत्र भी कहा जाता है। मैंने बात की, कहा प्रथम माहेश्वर सूत्र कौन सा है दोस्तों, प्रथम माहेश्वर सूत्र कौन सा है, अ ई उड़, यहीं से शुरुआत होती है माहेश्वर सूत्र की, अ ई उड़। दोस्तों ये लास्ट वाला अक्षर है अ ई उड़, पहला हमारा क्या होता है अ ई उड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, मैंने बताया प्रत्याहार की संख्या 43, 44, 42, 40। कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो हमारा, ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर क्लास आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों। जय हिंद।